Another day, another story. क्या आप जानते हैं द 15th of August 1947 के बाद अगले दिन द 16th of August 1947 को क्या हुआ था? द 16th of August 1947 को ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी के बाद के शुरुआती दिनों में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। रेडक्लिफ रेखा का निर्माण। रेडक्लिफ रेखा एक ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए खींची गई सीमांकन रेखा थी। इस रेखा की घोषणा द 17th of August 1947 को की गई थी, लेकिन वास्तविक ड्राइंग और कार्यान्वयन प्रक्रिया द 16th of August के आसपास शुरू हुई। रेडक्लिफ रेखा ने धार्मिक आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप को दो अलग अलग राष्ट्रों, भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया, जिससे क्षेत्र का विभाजन हुआ। सामूहिक प्रवासन और हिंसा। द 16th of August 1947 के आसपास की अवधि में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा और विस्थापन देखा गया, क्योंकि लाखों हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों ने नवगठित भारत और पाकिस्तान में प्रवास करने का प्रयास किया। विभाजन के कारण इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे दुखद प्रवासन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अनगिनत लोगों की जान चली गई और अपार पीड़ा हुई। सत्ता का हस्तांतरण। द 15th of August 1947 को ब्रिटिश शासन से भारत की औपचारिक स्वतंत्रता हुई। हालांकि सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया उस तिथि के बाद भी जारी रही और अगले कुछ दिनों में प्रशासनिक परिवर्तन लागू किए गए। विभिन्न सरकारी भूमिकाओं में धीरे धीरे ब्रिटिश अधिकारियों का स्थान भारतीय नेताओं ने ले लिया। रियासतों का गठन। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर रियासतों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता थी। इनमें से कई राज्यों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया अगस्त 1947 तक जारी रही। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के आसपास की घटनाएं जटिल थी और क्षेत्र के इतिहास और इसके लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा था। द 15th of August 1947 के परिणाम उथल-पुथल, हिंसा और एक विशाल मानवीय त्रासदी से चिन्हित थे। इस काल की घटनाओं ने भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट प्रभाव छोड़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। For more updates, please like, comments and subscribe History Hub India.